डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री 2018 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पूछे गए सवालों को। ये मैंने लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट से, स्टीरियो केमिस्ट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर हैं और ये इसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन गिवन रिएक्टेंट की हो सकती है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमने ऑप्ट करनी है। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट एंड 1 एंड 2 जो है एनेंटियोमर्स हैं। तो एनेंटियोमर्स की पहचान क्या है कि वो आपस में मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो 1 एंड 2 अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पास में है, ब्रोमीन लेफ़्ट में था, राइट में चला गया, मिथाइल राइट में लेफ़्ट में था, ये भी राइट में चला गया, तो ये बिल्कुल सही है। ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं, उसके लिए आपने क्या करना है, आप इसको रोटेट करके देखेंगे। आप सेम प्लेन में रख के इसको रोटेट करिए। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का कन्फिग्रेशन मिलेगा। ये टॉप पे चला जाएगा C6H5। कैसे करते हैं रोटेट में, आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, टॉप वाले को बॉटम पे, बॉटम वाले को टॉप पे, और इन ग्रुप को ऐसे क्रॉस में आपने एक्सचेंज कराना है। तो ये हो जाएगा, जो आपका ब्रोमीन है वो इधर आ जाएगा और आपका हाइड्रोजन इधर, मिथाइल ग्रुप भी आपका इधर आ जाएगा। अब आप उठा के इनको एक दूसरे के ऊपर अगर आप रखोगे, अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखिए यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप्स हैं मिथाइल और ब्रोमीन, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, सेम ग्रुप नहीं आ रहे एक दूसरे के ऊपर, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। बिल्कुल सही बात है कि ये एनेंटियोमर्स हैं। 3 और 4 भी एनेंटियोमर्स हैं। यहाँ भी अगर हम इसको देखेंगे, दोनों मिरर इमेजेस हैं, दोनों मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, दोनों मिरर इमेजेस हैं। और जब हम इसको एक्सचेंज कराएंगे तो ब्रोमीन इधर जाएगा जबकि आपका मिथाइल इधर आएगा। एक मिनट, जब आप इनकी पोजीशन एक्सचेंज करोगे तो ब्रोमीन इधर जाएगा और मिथाइल इधर आएगा। ब्रोमीन और मिथाइल आपस में एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और यहाँ ब्रोमीन आएगा। तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करने वाले। तो ये क्या है, एनेंटियोमर्स है ये भी, और हर एक डायस्टेरोमेरिक पेयर है एक दूसरे के साथ। मतलब अगर 2 को अगर हम 3 के साथ देखें तो ये डायस्टेरोमर्स हैं आपस में। डायस्टेरोमर्स जिसमें लिंकेज डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट केस में, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, तो सेम है दोनों में। ये वाला पोर्शन सेम है दोनों में, ये पोर्शन दोनों में सेम है। लेकिन इससे ऊपर वाला देखिए, लिंकेज यहाँ सेम हो गई, ये वाला लिंकेज सेम हो गया, इसको फिक्स रखा है। और अगर हम इसको रोटेट कराते तो यहाँ पर देखिए, फिनाइल ग्रुप को यहाँ आना चाहिए था, मिथाइल को यहाँ जाना चाहिए था और हाइड्रोजन को इधर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो फिनाइल ग्रुप की पोजीशन है वो भी फिक्स है। मतलब हमने यहाँ से भी पकड़ रखा है और यहाँ से भी पकड़ रखा है। फिर हम इसको रोटेट कराएंगे और ये वाला कन्फर्मेशन अगर हमें मिले, मतलब आपने प्लेन चेंज नहीं करना, आप ऐसे रोटेट नहीं कराएंगे, आपको इसको रोटेट प्लेन में रख के रोटेट कराना है। तो ये पोजीशन हमें नहीं मिल सकती है। ये पोजीशन जो मिथाइल है, यहाँ पर आपका मिथाइल जो है वो राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये बिना बॉन्ड ब्रेक किए नहीं होगा। तो ये डायस्टेरोमर्स है। सेकेंड है कि 1 एंड 2 आर कॉल्ड इराइथ्रो आइसोमर। इराइथ्रो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें जो सेम एटम है वो सेम साइड पे हो, जो 2 कायरल सेंटर हैं उनमें सेम साइड पे लगा हो, उसको इराइथ्रो आइसोमर बोलते हैं। तो 1 और 2 को ये इराइथ्रो बोल रहा है, क्यों, ये आपकी कायरल सेंटर हैं और इन पे जो सेम एटम है वो हाइड्रोजन एटम है और वो सेम साइड पे है, इसलिए ये इराइथ्रो है, ठीक है। और सामने वाला भी इराइथ्रो है। 3O क्या होता है, जब सेम एटम आपके अपोजिट साइड पे हो, एडजेसेंट कायरल कार्बन पे, तो ये आपके एडजेसेंट कार्बन सेंटर है और ये सेम एटम अपोजिट एंटी पोजीशन में है, तो ये 3O आइसोमर है। बिल्कुल ठीक है, 3O आइसोमर। नाउ नेक्स्ट है, ये भी ठीक है, प्रोडक्ट ऑल्सो एग्जिस्ट एज स्टीरियो आइसोमर, जो जिसमें हम ज्योमेट्रिक आइसोमर Z और E देते हैं। तो जो प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन में, एल्कीन बनी है और इसमें Z और E नोटेशन हम देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको ZE दें तो यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है और ये आपका आ गया, मान लो ये H आ गया, तो ये कहीं भी हो सकती है ओरिएंटेशन इसकी, तो ZE फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे देते हैं ZE, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की इस कार्बन को अलग से हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे और इस कार्बन पे भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर दे देंगे, 1 and 2 1 and 2। तो यहाँ पे 1 मिलेगा फिनाइल को, 2 मिलेगा हाइड्रोजन को, यहाँ पर 1 मिलेगा फिनाइल को और
2 मिलेगा। मिथाइल को तो 1 1 सेम साइड पे है, तो ये Z फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन। ऐसे E फॉर्म भी इसकी हो सकती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो एक ही स्टेटमेंट हमारा बचा है, ये इनकरेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं। जो इराइथ्रो आइसोमर है वो ई एल्कीन बनाएगा। ई का मतलब होता है जब सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड पे हो, जबकि 3O आपका Z बनाएगा। देख लेते हैं, ये हमारा है इराइथ्रो आइसोमर। ओके, अगर यहाँ अगर हम एलिमिनेशन करते हैं, अगर इनका हम वेज फार्मूला अगर वेज टाइप में इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप का होता है। ये बॉन्ड आर पॉइंटिंग टूवर्ड अस, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है प्लेन से, जबकि जो आपके वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो आपके बिलो द प्लेन होते हैं। ये बॉन्ड्स हमारे बिलो द प्लेन है। तो जब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन में हमारा जा रहा है हाइड्रोजन और ब्रोमीन। तो यहाँ से जैसे ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। तो जो स्पीशीज़ बची हैं देखिए, तो आप देख रहे हैं जैसे ये सेम स्पीशीज़ आप इसको नंबरिंग जब करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1 और ये आया नंबर 2। यहाँ पे नंबर 1 मिलेगा फिनाइल को और ये मिलेगा नंबर 2। तो जो नंबर 1 वाला है वो बिलो द प्लेन है, दोनों ही बिलो द प्लेन थे पहले। तो ये जो इराइथ्रो है ये ई नहीं बनाएगा, ये Z बनाएगा, Z एल्कीन बनाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन ऑफ CH2। CH2 इज़ योर कार्बिन। कार्बिन का नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन का मतलब है कि जब सिस से हमें सिस प्लस ट्रांस दोनों मिल सकते हैं तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाता है, या जो ट्रांस है उससे हमें दोनों ही मिल रहे हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक वो होता है जिससे सिस से अगर हमें सिस ही मिल रहा है और ट्रांस से हमें ट्रांस ही मिल रहा है। तो ये देख लेते हैं, हम प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस में यहाँ पर बताया है कि जो सिंगलेट कार्बिन है, यहाँ पे जस्ट फॉर्मेशन बताया इसका फोटोलिसिस से। तो यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन से हमें सिंगलेट कार्बिन ये है और ये ट्रिपलेट कार्बिन है। बी ऑप्शन में हमसे बताया है, हमें जस्ट ये फाइंड आउट करने की किस केस में हमारा नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन चलेगा। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों ही बन सकते हैं, सिंगलेट भी और ट्रिपलेट भी, 2 डिफरेंट स्पिन स्टेट। सेकंड है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। ओके, इसमें दोनों बन रहे हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या किया कि जो सिस ब्यूटीन है अगर उसके साथ में डाईमिथाइल इसको अगर रिएक्ट करवाएं CH2N2 को सिस ब्यूटीन के साथ तो हमें सिस मिल रहा है। तो ये तो स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में बताया है कि जो डाईमिथाइल डाइजो कंपाउंड है, डाईमिथाइल CH2N2, इसको अगर 2 ब्यूटीन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, सिस या ट्रांस हमने कोई भी लिया है, तो हमें मिक्सचर मिलता है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है कि ये इंसर्शन रिएक्शन देता है, ऐसे CH बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो यहाँ पर हमसे पूछा नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। ओके, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, तो स्टीरियो सिलेक्टिव तो नहीं बोला है हमें, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक हमें बोला गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो हमने CH2N2 ग्रुप ले रखा है उससे हमारे पास जो मिल रहा है वो 2 स्पिन स्टेट वाली कार्बिन हमें मिल रही है यहाँ पर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज़ करेक्ट। जबकि ये वाले ऑप्शन में हमने मेंशन किया दिस इज स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोसेस, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस प्रायोरिटी जब हम कन्फिग्रेशन देते हैं तो किस केस में है। जैसे इसमें ये कायरल सेंटर है और इसके हिसाब से जो प्रायोरिटी ऑर्डर है क्लोरीन को सबसे पहले, देन यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, क्लोरीन के बाद इथाइल आना चाहिए, नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट क्लोरीन देन आइसोप्रोपाइल को सेकंड, यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी नहीं है ऑप्शन। यहाँ पर कायरल सेंटर पे क्लोरीन 1 और इसके बाद ये C पे Cl लगा हुआ है, तो 2 इसको मिलना चाहिए, CH2Cl आना चाहिए, ये भी नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन में इसमें कार्बन पे यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो नंबर 1 इसको मिल जाएगा, नंबर 2 यहाँ पे मिलेगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड है जबकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो नंबर 2 इसको मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सीक्वेंस का ऑर्डर, नाइट्रोजन, फिनाइल एंड देन, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1,2-साइक्लोपेंटेन डायोल में 2 कायरल सेंटर है, तो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो हमने ढूंढनी है, नॉट करेक्ट।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं, सीधा स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्ट्रक्चर 1 और 2 नॉट सुपर इम्पोजेबल, 1 और 2 नॉट सुपर इम्पोजेबल, हैज़ दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, दीज आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी ही डिफ़र कर गई है। देखिए ये हमारे सेंटर है, कायरल सेंटर, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ही वेरी कर गई है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो OH ग्रुप अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, बाकी तो सेम है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि जो सिस फॉर्म है ये कायरल नहीं है, डिस्पाइट हैविंग 2 कायरल सेंटर, जबकि ट्रांस जो है वो कायरल है। देखते हैं, ये हमारा सिस फॉर्म है जिसमें OH सेम साइड पे है, ये हमारे ट्रांस फॉर्म है। तो सिस में क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर हम यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करें तो ये इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कैसे? ये जो हमारा ये वाला कार्बन है ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कार्बन इसको, हाइड्रोजन इसको, और OH ग्रुप इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये तो वैसे ही डिवाइड हो गए। तो ये हमारा इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, इसके कोई एनाइंशोमर नहीं होंगे, जबकि ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी। तो इस केस में बोला है कि ये कायरल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सिस 1,2 डायोल है स्ट्रक्चर 5 and 6, दीज आर सुपर इम्पोजेबल। 5 और 6 सिस डायोल के मिरर इमेजेस हैं और सुपर इम्पोज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन 2 एनाइंशोमेरिक, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लास्ट है कि मीजो सिस 1, ये जो है मीजो कंपाउंड इनको बोलते हैं, जो 1,2 डायोल है, दीज आर मीजो कंपाउंड, दीज आर एनाइंशोमर्स ऑफ ट्रांस डायोल। तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, एंड नॉट डायास्टीरियोमर्स, जबकि ये डायास्टीरियोमर्स हैं आपस में। कौन? जो ट्रांस वाले हैं, ट्रांस और सिस आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं, ये एनाइंशोमर्स का भी नहीं हो सकते। 58 क्वेश्चन है कि जब पायरोल में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सेकंड पोजीशन पे, तो कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ सेकंड पे कोई अटैक नहीं है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे अटैक है। नंबरिंग कैसे होती है? नंबर 1 नाइट्रोजन को 2, 3, 4 and 5, तो इसमें अटैक होता है यूजुअली 2, 5, रिएक्टिविटी ऑर्डर है 2, 5, 3, तो यहाँ अटैक तो 3 पे हो रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट होगी। बाकी केसेस में हमारा सेकेंड पोजिशन पे ही अटैक हुआ है। अब इनमें से मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर देखिए लोन पेयर है, तो अगर लोन पेयर कोई हेटेरो एटम जिसके ऊपर लोन पेयर हो उसके नेबरिंग कार्बन में पॉजिटिव आता है, तो ये NGP लगाता है यहाँ पे, और NGP लगा के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर इस केस में उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जिसके पड़ोस में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड टूट चुका है और इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा, जिससे इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। इसको बोलते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जबकि यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, ये क्यों नहीं है कंट्रीब्यूटिंग? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑलरेडी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कंट्रीब्यूटिंग नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट है, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग। लास्ट क्वेश्चन में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में किस केस में एक और प्रोडक्ट बनेगा? एडिशनल प्रोडक्ट किस में बनेगा? एडिशन प्रोडक्ट नहीं बोला है, एडिशनल बोला है कि एक और प्रोडक्ट किस केस में बनेगा। तो यहाँ पर क्योंकि कार्बोकेटाइन है, जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और कार्बोकेटाइन जाने जाते हैं रीअरेंजमेंट के लिए। अगर कहीं पे आपको रीअरेंजमेंट दिख रहा है कि हो सकता है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसी केस में आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो अल्काइल हैलाइड से बनता है, और यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, सेकेंडरी बन सकता है। सेकेंडरी की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं चांसेस हो कि 1 से 3 डिग्री बन रहा हो तो उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, दो ही टाइप के कार्बोकेटाइन, यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, this is not 2 degree, this is 3 degree carbocation again, and this is not 3 degree, this is 4 degree, okay, 4 degree, इससे हम 3 डिग्री बना सकते हैं, ओके। यहाँ भी हो सकता है और इस केस में नहीं होगा, तो D ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बची 2 ऑप्शन। इसमें मान लो यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन बना, अब अगर रीअरेंजमेंट होता है और टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर बहुत कम है,
-18 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस। हालांकि 80 डिग्री ठीक है, बट यूजुअली हम 160-100 डिग्री से ऊपर ही लेते हैं टेम्परेचर, तब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ माइग्रेशन होगा, ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है। और जब ग्रुप माइग्रेट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। जबकि इस केस में अगर पॉजिटिव यहाँ आता है स्टार्ट में, जब ये ग्रुप यहाँ से कैसे जाएगा, बोरोन के पास खाली p ऑर्बिटल है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, यहाँ बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये कार्बोकेटाइन जो बना है यहाँ पर इस टेम्परेचर पर रीअरेंजमेंट शो करेगा। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से जाएगा इसके पास, और यहाँ जाने के बाद में यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है वो हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने वाला है, जो कि काफ़ी स्टेबल होता है। तो फिर हम यहाँ पे देखिए, ये जो इसने बनाया है प्रोडक्ट, ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट ही बनाया है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, विदाउट रीअरेंजमेंट, जब यहाँ चार्ज था और डायरेक्ट यहाँ पे C6H5 ने अटैक कर लिया, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा हमारा CH2 और यहाँ फिनाइल ग्रुप लग जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर कम है इसलिए रीअरेंजमेंट के चांसेस कम है, यहाँ काइनेटिक प्रोडक्ट भी बनेगा काफ़ी प्रोपोर्शन में। सो ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट है लो टेम्परेचर। तो इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।